अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद रोए पीएम मोदी। विमान के ब्लैक बॉक्स से खुला राज, शाह का बड़ा ऐलान। हॉस्टल की छत पर अटका क्रैश, विमान का हिस्सा अंदर, भारी तबाही। हादसे में पीएम मोदी के करीबी दोस्त की मौत। किसकी वजह से हुआ हादसा, मिल गया सबूत। क्रैश होने से 5 मिनट पहले विमान के अंदर क्या हुआ था। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे का असर पूरी दुनिया में हुआ है। अभी तक मिली खबर के मुताबिक विमान में सभी 142 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही जिस बिल्डिंग पर विमान गिरा वहां भी भारी तबाही मची है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सलमान खान ने भी अपने इवेंट्स कैंसिल कर दिए हैं। विमान में पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद दोस्त की भी मौत हुई है। लेकिन हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और जिम्मेदार कौन है, बड़ा सबूत मिला है। हादसे से 5 मिनट पहले प्लेन के अंदर क्या क्या हुआ था, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूँ जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। एयर इंडिया का ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और 7 पुर्तगालियों के साथ साथ एक कनाडाई नागरिक भी शामिल था। इसके साथ ही 12 फ्लाइट के क्रू मेंबर्स थे। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलसे हुए हैं कि उनकी पहचान करने में बेहद मुश्किल आ रही है। उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव होगी। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर इसकी जानकारी सबसे पहले दी। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। अभी तक 3 मेडिकल छात्रों के मरने की खबर सामने आई है। आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हादसे के दौरान हॉस्टल का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खबर लिखे जाने तक 200 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला जा चुका है। इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। वे अपनी बेटी के घर लंदन जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी पिछले कई दिनों से लंदन में थी और अब वो खुद अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। पीएम मोदी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं और मोदी सरकार में कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें संगठन की दी गई थी। लेकिन अब मोदी के दोस्त विजय रूपाणी भी इस हादसे का शिकार हो गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी की जिंदगी बच सकती थी और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। बताया जा रहा कि हादसे से पहले पायलट को पता चल गया था, इसलिए एटीएस से मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई जवाब एटीएस ने नहीं दिया। विमान बहुत ऊंचाई पर नहीं था, इसलिए ज्यादा संभलने का मौका भी नहीं मिला और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही विमान हॉस्टल की बिल्डिंग में गिरकर क्रैश हो गया। जो पायलट विमान को चला रहे थे वो बहुत अनुभवी थे, इसलिए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है इसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि ये साजिश भी हो सकती है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है, जिसने पूरे देश को रुला दिया है। अमित शाह खुद गुजरात के सीएम से रिपोर्ट ले रहे हैं। शव ज्यादातर हादसे में झुलस गए हैं, जिनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा 250 के ऊपर जा सकता है। हादसे की कई संभावित वजह सामने आई हैं। पहली वजह ये कि इंजन फेलियर की वजह से, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जब विमान में 2 इंजन थे तो फिर एक साथ दोनों इंजन कैसे फेल हो सकते हैं। इसलिए साजिश की बू भी आ रही है। दूसरी वजह लैंडिंग गियर इश्यू। लैंडिंग गियर अटका हुआ बिल्डिंग में दिख रहा है, जिससे विमान का बैलेंस बिगड़ा, ऐसा कहा जा सकता है और क्रैश हुआ। उड़ान भरने से पहले विमान का हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। क्या उसमें कोई लापरवाही की गई, इसकी भी जांच हो रही है। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पायलट के मदद मांगने के बाद भी समय रहते मदद क्यों नहीं दी गई।